नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बात करने वाले हैं हम कि आखिर क्यों कार कंपनीज जो हैं वो टॉप वेरिएंट की बुकिंग टाइम पीरियड कम दे रही हैं और बेस वेरिएंट की बुकिंग टाइम पीरियड ज़्यादा दे रही हैं। तो एक्चुअली लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था, आयुष्मान भाई ने कमेंट किया था। तो उनका क्वेश्चन था कि आखिर ये कार कंपनीज क्यों दे रही हैं ऐसा कि बेस वेरिएंट का टाइम पीरियड ज़्यादा है और जो आपका टॉप वेरिएंट है उसका टाइम पीरियड कम है, और क्या बेस वेरिएंट में सेमीकंडक्टर चिप कम यूज़ होती है और क्या उसमें ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये थोड़ा मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि सेमीकंडक्टर चिप्स तो देखिए छोटे छोटे पार्ट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है सब में यूज़ हो रही हैं। अब बेस वेरिएंट में मान लीजिए कितने चीज़ों का अंतर पड़ेगा, आपका वाइपर्स का अंतर पड़ेगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बच गई हैं, आपके थोड़े इंस्ट्रूमेंट कलेक्टर वगैरह बच गए हैं। तो इतना नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ ज़्यादा चिप्स का शॉर्टेज में की वजह से आपकी ये जो बेस वेरिएंट है ये प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। इसके पीछे का जो कारण है, मैं मेरे हिसाब से जो कारण है मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मैं जो मेरे हिसाब से जो कारण है आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ क्रेटा का, ताकि मुझे थोड़ा समझाने में आप लोगों को आसानी हो जाए और आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ जाएं। तो मान लीजिए क्रेटा का बेस वेरिएंट है और इस वेरिएंट में स्क्रीन आपको कुछ नहीं मिल रही, आपको स्टीरियो वगैरह नहीं मिल रहा, ना ही आपको कोई क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल रहा है, प्रोवाइड करा जा रहा है, ठीक है। और ना ही इसमें वाइपर मिल रहे हैं और ना ही आपको इसमें डिफॉगर मिल रहा है। और आपका जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको मान लीजिए फीचर्स मिल रहे हैं, क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, स्क्रीन आपको मिल रही है, टच की, वाइपर मिल रहा है, डिफॉगर मिल रहा है। तो मैं 3-4 चीज़ें ही लेके चल रहा हूँ फिलहाल, ताकि आपको समझाने में आसानी हो, वरना अंतर काफ़ी और प्रोडक्ट्स इसमें काफ़ी और चीज़ भी होती हैं, जैसे कि आपका एसी भी हो गया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और भी चीज़ जुड़ जाती हैं आपकी। पर मैं आपको 3-4 चीज़ लेके चल रहा हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। तो पहले थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि क्रेटा का मान लीजिए बेस वेरिएंट जो है आपका ऑन रोड दिल्ली का जो प्राइस है वो 11,88,000 है, ठीक है, जो क्रेटा का ई वेरिएंट है पेट्रोल का। अब इसी में अगर हम इसका एसएक्स देखते हैं तो उसकी प्राइस है 15,50,000 रुपये। तो अगर आप अंतर देखोगे तो लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए का इसमें अंतर पड़ रहा है। तो अब इसमें जो ये अंतर पड़ रहा है 3 से 3.5 लाख का, अब उसमें सारे पार्ट्स आ गए। एग्जाम्पल तौर पर उसमें अलॉय व्हील्स नहीं होंगे तो वो आ गए, उसमें स्टीयरिंग कंट्रोल आ गए, या उसमें आपका म्यूजिक सिस्टम वगैरह अपग्रेड हो गया, और भी चीज़ें जो काफ़ी उसमें अपग्रेड हो गई, तो उसका ठीक है वो खर्चा मान लेते हैं। अब हम आते हैं समझाने के, मैं आपको समझाते हैं जैसे कि हिसाब से। मान लीजिए बेस वेरिएंट में वाइपर डिफॉगर नहीं आता है, ठीक है। अब अगर कंपनी अपनी तरफ से वाइपर डिफॉगर लगा रही है तो उन्हें जो मैं मान के चल रहा हूँ अप्रॉक्स कॉस्ट 10,000 रुपये की मान लीजिए उन्हें पड़ रही है, जो उनकी लागत आ रही है, जो कस्टमर को नहीं, जो लागत आ रही है कंपनी की, मैं अप्रॉक्स मान के चल रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कोई। मान लीजिए 10,000 रुपये उसकी लागत आ रही है। ऐसे ही बेस वेरिएंट का जो अलॉय व्हील्स उसमें लगे नहीं आते हैं, तो इसलिए उसमें जो टॉप में जो उसमें अलॉय व्हील्स लगे आते हैं, तो उसमें स्टील की जो वैल्यू, स्टील के जो व्हील है उससे जो एडिशनल कॉस्ट आती है कंपनी को, मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 से 20,000 रुपये कॉस्ट आती है, ठीक है। ऐसे ही बेस वेरिएंट मान लीजिए उसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, टॉप वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल आता है, तो उसमें मैं अप्रॉक्स कॉस्ट मान के चल रहा हूँ कंपनी को कॉस्ट पड़ती है 5,000 रुपये, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा पड़ती हो कम पड़ती हो, पर मैं ये एक अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ अपने समझाने के लिए। दूसरी बात, चौथी बात, आपका बेस वेरिएंट में आपको टच स्क्रीन स्टूडियो नहीं मिलता, तो उसमें भी जो अप्रॉक्स कॉस्ट मान लिया टच स्क्रीन में, क्योंकि उसमें एप्पल कार प्ले भी है और भी सिस्टम जुड़ जाते हैं, 20,000 रुपये कॉस्ट की मान लेता हूँ मैं, स्पीकर वगैरह सब जोड़ करके एडिशनल कंपनी को पड़ रही है। अब इन सब आइटमों मैंने 4 आइटम ले लिए। अब ये मैंने अप्रॉक्स प्राइस है, ये मत मानिएगा कि मैंने सीधे कोई प्राइस लिया, ये अप्रॉक्स प्राइस है, मेरा आइडिया है, अनुमान है मेरा ये। अब इसमें बात कर लेते हैं कि कंपनी का, मान लीजिए कंपनी इन आइटमों का मार्जिन एक्स्ट्रा जो मतलब जो प्रॉफिट लेके चल रही है 50%। मान लीजिए अगर कोई 10,000 का आइटम है तो 50%, 10,000 का तो 15,000 का वो उसमें लगाएगी हिसाब में, 15,000 का कम से कम, क्योंकि उसमें उसके कई और खर्चे भी ऐड हो जाते हैं, जैसे कि आप उसमें उनके भाई वो उन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट में खर्चा किया है, एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है, तो वो उतना मार्जिन उनके लेके चलेंगी। रेट टू रेट नहीं चलता ना, 10-20% का मार्जिन से नहीं चलेगा उनका, क्योंकि उनका अच्छी खासी कंपनी लेके बैठी है, फैक्ट्री भी चला रही है, उनका लेबर्स भी, तो कॉस्ट 50% मान लीजिए आप लगाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा भी लगा सकती हैं और 100 से ज़्यादा भी जा सकती है कॉस्ट, मैं नहीं कह रहा, मुझे आइडिया नहीं है, पर 50% लगाएंगी, क्योंकि मैं एज एन मैन्युफैक्चर के हिसाब से सोच के बता रहा हूँ, तो वो 50% लगाएंगी। अब मान लीजिए 50% उन्होंने लगाया। अब इन आइटमों का अगर मैं टोटल करूँगा, लमसम लगा लीजिए 50% मार्जिन के हिसाब से, तो आपका वाइपर का 5,000 लगा लिए मैंने, वेरिएंट व्हील के भी 5,000 जोड़े हैं, इसके भी आपके कंप्यूटर को भी 2,500 जोड़े हैं, और आपके जो स्टीरियो उसमें भी 10,000 रुपये जोड़ लिए, इसका अप्रॉक्स बेटा 2,250 रुपये मैं मान के चल रहा हूँ, इससे भी कम 20,000 रुपये मान लीजिए। अब मान लीजिए क्रेटा की जो लास्ट ईयर की जो सेल थी अप्रॉक्स, क्रेटा मंथली जो बुकिंग सेल कर रही थी 10,000 कार की सेल कर रही थी। अब 10,000 सेल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो एक साल में वो बिक रही है 1,20,000 क्रेटा। 1,20,000 क्रेटा में से सारी की सारी टॉप वेरिएंट नहीं हो सकती, मैं मान के चल रहा हूँ कि अप्रॉक्स 50,000 कार है जो वो टॉप वेरिएंट सेल कर रही है,
ठीक है। अब मान लीजिए 50,000 जो कार टॉप वेरिएंट सेल कर रही है उसमें ये सिर्फ चार आइटम लिए हैं, जिसकी कॉस्ट हमने निकाल के रखी थी 20,000 रुपये। अगर हम 20,000 से 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लमसम जो बैठेगा वो हमारा बैठ रहा है लगभग 100 करोड़ के आसपास का। यानी कि अगर वो इन 4 प्रोडक्ट्स को ऐड कर रही है तो इन प्रोडक्ट से वो लगभग लमसम मान के चल रहे हैं 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा रही है। ठीक है। तो अब कंपनी को, क्योंकि कोविड के टाइम पे अब जब ये चिप की शॉर्टेज हो गई, ये स्थिति मैं मानकर नॉर्मल स्थिति है, जो पहले की नॉर्मल स्थिति तब की बात है मान लीजिए। अब कोविड के टाइम पे जब चिप की शॉर्टेज हो गई तो वो बेस वेरिएंट बनाने पे फोकस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बेस वेरिएंट पे मान लीजिए उनकी वैसी भी सेल, उनकी वैसी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कटौती हो गई क्योंकि उन्हें चिप उतनी मिल नहीं पा रही मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। तो अगर वो बेस वेरिएंट की बुकिंग लेंगी तो वो उस पर कमा नहीं पाएंगी तो उनके खर्चे नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए वो खुद कोशिश कर रही हैं कि बेस वेरिएंट की बुकिंग लंबी कर दी जाए ताकि कस्टमर टॉप वेरिएंट पे आए और वो और उनकी जो कॉस्टिंग है लगभग उनकी कॉस्टिंग कुछ निकले, उन्हें प्रॉफिट हो। और जो आपके फाइनल जो कि शोरूम है वो भी भाई बेस वेरिएंट को प्रेफरेंस नहीं देंगे सेल करने की इस टाइम पे। क्योंकि जब मान लीजिए उनके पास कार आई नहीं, प्रोडक्शन में बनी रही है, उनके पास कार कम आ रही हैं, तो अब मान लीजिए उनके पास बेस वेरिएंट आ रहा है आपके पास 11 लाख का। अब उसमें मान लीजिए लमसम मान लीजिए 10% कमा रहे हैं, 10% मैं एक अनुमान मान के चल रहा हूँ, 10% कमा रहे हैं तो उसका 1 लाख हो गया। अब वहीं अगर वो टॉप वेरिएंट देख रहे हैं तो उस पर 15 लाख है तो उस पर 10% 1.5 लाख हो गया। तो वो भी एक्स्ट्रा कमा रहे हैं ना, तो कम से कम उनका खर्चा निकलेगा ना। तो इस वजह से वो कंपनी जो है बेस वेरिएंट को कोई फोकस नहीं कर रहा है इस समय, और ना ही करेंगे वो, क्योंकि इस समय उनकी चिप की शॉर्टेज पड़ रही है। अगर उन पर चिप की शॉर्टेज नहीं होती, चिप की शॉर्टेज की वजह से उन्होंने प्रोडक्शन भी कट ऑफ किया है। मैन्युफैक्चरिंग आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है लगभग 60-70% पे ला गए हैं, 30-40% कट ऑफ कर दी है, मतलब कम बना रहे हैं क्योंकि उनके पास चिप ही नहीं है। तो ये कारण है कि वो इस समय फोकस कर रहे हैं कि वो लोगों को टॉप वेरिएंट सेल करें ताकि उनकी कॉस्ट निकल सके। ये एक रीज़न है जो मैं मानता हूँ, मेरा अनुमान है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।